सौरभ हत्याकांड। सौरभ हत्याकांड में पूरा बिहार ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा विदेश में हिलाकर रख दिया है कि सौरभ को जिस तरह से इतने निर्मम तरीके से हत्या की गया है, उसे पत्नी द्वारा और प्रेमी द्वारा मिल करके ऐसे साजिश रचा। सौरभ को पीठ पीछे ऐसे खंजर भोंक रहे थे, किसी को पता नहीं था या सौरभ को पता नहीं था कि मेरे साथ इस तरह के अंजाम हो जाएगा। मुस्कान और साहिल दोनों मिल करके सौरभ को 15 टुकड़े कर ड्राम में सीमेंट के साथ उसे तब्दील कर दिया। ये घटना 2 सप्ताह तक, लाश को 2 सप्ताह तक साहिल अपने कमरे में रखा और मुझका लाश पड़ा हुआ है 15 टुकड़ों में ड्राम में, किसी को पता भी नहीं था। एक 5 साल की बच्ची भी है सौरभ का, पीहू नाम की थी। सौरभ न दिखने पर उस बच्ची को याद आया अपने पापा को कि मेरा पापा कहाँ है, पापा से मिलना है। ये फिर भी मुस्कान कोई जवाब नहीं दे रहा था, पापा तुम्हारा आ जाएगा आ जाएगा। ऐसे होता गया। फोन करने के बाद उसको बुलाती है उसका माता पिता मुस्कान को अपने घर कि आ यहाँ पे, सारी समस्या का हल हो जाएगा। मुस्कान जाते हैं, बच्चों के लेकर गए अपने मायके। वहाँ सारी घटना जो बर्दाश्त दिए थे मुस्कान और प्रेमी द्वारा मिल करके साहिल के साथ को हम सौरभ को मार दिया है, हमने ख़त्म कर दिया। 15 टुकड़ों में उसे ड्राम में तब्दील कर दिया सीमेंट के साथ, ऐसा बोला। उनके माँ बाप को ये खबर सुन के दिमाग शॉट रह गया उसका, माँ बाप को, कि आखिर मेरी बेटी ऐसे कदम कैसे उठा सकती है, जो खुद लव मैरिज शादी करी, भाग करके शादी करे बिना घर वालों की मर्जी, आज वही कैसे खून का प्यासा बन गया अपने पति का। ये कहानी सारे सुन करके, सारी कहानी जान करके उसके माता पिता सीधा क्या करते हैं, जाते हैं पुलिस चौकी में, उसके खिलाफ FIR दर्ज करा देते हैं, दोनों के खिलाफ। साहिल शुक्ला का और मुस्कान का। पुलिस आती है, अपना पकड़ के ले जाते हैं दोनों को। ड्राम में लाश जो रहते हैं वो ड्राम को उठाते हैं पुलिस, एक पिकअप पे लेकर के जाते हैं पोस्टमार्टम में। पोस्टमार्टम में पूरा 2 घंटे लगते हैं सौरभ के। और पोस्टमार्टम करने वक्त जो डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहे थे, वो डॉक्टर भी हिल के रह गए थे कि कभी मेरे पास ऐसा केस आया ही नहीं था। पोस्टमार्टम जब किया सौरभ का, तो उसका ये दोनों जो पंजा, जो कलाई काट दी गई थी, गर्दन को काट दी गई थी, और जो सीने पे वार जो किए थे चाकू से, वो पूरा दिल तक जा चुका था, जो दिल पूरा तरीके से फट चुका था। इतना मान लीजिए कि इतना निर्मम तरीके से उसका हत्या की गया था सौरभ का। बेचारे सौरभ को आत्मा को शांति दे, और ये इंसाफ मिलना चाहिए सौरभ को परिवार वाले को, और इन दोनों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए, ताकि किसी के साथ ऐसा ना हो और ऐसा घटना आज के बाद ना हो। क्योंकि अगर इसके साथ अगर इंसाफ ना हुआ तो फिर आगे किसी और के साथ भी ये कर सकता है। पता चला कि दोनों नशेड़ी है, दोनों नशे के लत में धुत रहते थे, और ये अंजाम भी दिया है नशे के कारण ही दिया है। सौरभ